तो हमारा पहला प्रश्न इस तरह से है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल हमारा 5 वर्ष का होता है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर इंदिरा गांधी नहर है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है। दोस्तों छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि कालाहरी मरुस्थल किस देश में है। तो दोस्तों कालाहरी मरुस्थल यह दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों अक्षरधाम मंदिर यह गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों रूसी क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों लेनिन को, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इस तरह से है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा दोनों एक ही है दोस्तों, तो दोनों प्रशांत महासागर है दोस्तों। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि मोहन बागान किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों मोहन मोहन बागान यह फुटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी ईस्वी सन 1600 में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों यह प्रश्न पत्र हमें एक फ्रेंड ने भेजा था, तो ये इसकी क्लैरिटी अच्छी नहीं है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी। तो दोस्तों यह नीति थी हिटलर की, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि सार्क के सदस्य कितने देश है। दोस्तों सार्क में कुल 8 देश है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो सार्क में कुल 8 देशों का समूह है दोस्तों। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है। तो बिल्कुल ही आसान सा सवाल है दोस्तों। तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था दोस्तों चार्ल्स बाबेज ने, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है नई दिल्ली में, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलो अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन को जोड़ेगी। तो दोस्तों यह अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन यह अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ेगी, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा अब अगला सेक्शन बी देखते हैं। सेक्शन बी में हमसे सामान्य विज्ञान के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। तो देखिए दोस्तों टेलीविजन भी एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है और रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है, लेकिन यह बल्ब इलेक्ट्रॉनिक तो है लेकिन यह यंत्र नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खगोलीय दूरी नापने की इकाई क्या है। दोस्तों खगोलीय दूरी नापने की इकाई है दोस्तों लाइट ईयर, तो प्रकाश वर्ष यह खगोलीय दूरी नापने की इकाई है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक है ओहम, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो हमें कभी कभी इसका सिंबल भी पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसका सिंबल इस तरह से होता है दोस्तों, इसे ओम कहते हैं। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से कि फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है दोस्तों 0 डिग्री के बराबर। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो इसका इस तरह से फार्मूला होता है 9C = 5 × F-32। तो दोस्तों देखिए हमें यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी है, तो दोस्तों तो हम यहाँ पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू रखते हैं दोस्तों 9C = 5 इन ब्रैकेट 32 - 32। तो दोस्तों ये 32 से 32 कट गया और ये 9 इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा दोस्तों, तो सी की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। तो इस तरह से ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि शीतल पेय में निम्न में से कौन सी गैस भरी जाती है। तो दोस्तों शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, इसे हम सोडियम क्लोराइड भी कह सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि यहाँ पर हिंदी में कट रहा है दोस्तों, तो मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ। विच मेटल वाज यूज फर्स्ट बाय मैन ऑन अर्थ।
तो दोस्तों आदमी ने सबसे पहले तांबे का यूज़ किया था, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। दोस्तों प्राकृतिक गैस में मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न इस तरह से है कि पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आँखों का रंग क्या हो जाता है दोस्तों? तो पीलिया से ग्रसित रोगी की आँखों का रंग हो जाता है दोस्तों पीला। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही है दोस्तों। तो चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत होता है। दोस्तों हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत 20.9% होता है, तो हमें यहाँ पर 21% दिया है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि की चाल डैश डैश में मापी जाती है। दोस्तों ध्वनि की चाल मापी जाती है डेसिबल में, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इस तरह से है कि शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? दोस्तों शरीर में विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है दोस्तों, और स्कर्वी में दांतों से खून का रिसाव होता है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा दोस्तों, स्कर्वी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है, तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? तो दोस्तों नीला लिटमस पेपर हमारे लाल रंग का हो जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि द बिजली का हीटर का एलिमेंट किस, तो यह कट रहा है दोस्तों, तो हम इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। द हीटिंग एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ विच मेटल? तो दोस्तों यह नाइक्रोम का बनता है दोस्तों, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का ताप कितना होता है? तो दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर यह 332 मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। और इसी तरह हमें कभी कभी पूछा जाता है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की स्पीड कितनी होती है? तो दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की स्पीड 350 मीटर पर प्रति सेकंड हो जाती है दोस्तों। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, और दोस्तों इसी तरह के ओरिजिनल पेपर के लिए कमेंट कीजिए दोस्तों। मैं आपके लिए अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों।